आरिसा भवन में केवल ज्ञान अर्थात चक्रवर्ती भरत भाग 2। भगवान ने बताया, भरत तेरा पुत्र मरीचि इस 24वीं में महावीर के नाम से 24वां तीर्थंकर बनेगा। महाविदेह क्षेत्र में प्रियमित्र नामक चक्रवर्ती होगा और इस अवसर्पिणी में त्रिपुष्ट नामक प्रथम वासुदेव भी होगा। भरत चक्रवर्ती भगवान की ये वाणी सुनकर सोचने लगा, क्या कर्म का प्रभाव है। मेरे भाइयों, बंधुओं एवं अनेक पुत्रों ने दीक्षा ग्रहण की, परंतु कोई उस दीक्षा का विरोधी नहीं है। और इस मरीचि ने दीक्षित होने वालों का देवों के द्वारा होता पूजा सम्मान देखकर भगवान के पास दीक्षा ग्रहण की, परंतु वह सर्दी गर्मी के उपसर्ग सहन नहीं कर सका, अतः उसने कोई भिन्न वेश ही धारण किया है। वह भगवे वस्त्र पहनता है, पाँवों में खड़ाऊ रखता है, पात्र न रखकर कमंडल रखता है और सिर पर भी छत्र रखता है। अभी तक इतना ठीक है कि उसमें उपदेश देने की सुंदर छटा होते हुए भी वह लोगों का उपदेश सच्चा देता है और अपने भगवे वेश में अन्य किसी को सम्मिलित नहीं करता। फिर भी वह वास्तव में पुण्यशाली है, क्योंकि वह 24वां तीर्थंकर बनेगा। मेरे लिए तो यह सचमुच वंदनीय है। भरत चक्रवर्ती मरीचि के पास गए और 3 प्रदक्षिणा देकर वंदन करके बोले, भाग्यशाली, तुम सचमुच पुण्यशाली हो। भगवान ने बताया है कि मरीचि अंतिम तीर्थंकर बनेगा, महाविदेह क्षेत्र में चक्रवर्ती बनेगा और इस भरत क्षेत्र में प्रथम वासुदेव बनेगा। मैं तुम्हारे भगवे वेश को वंदन नहीं करता, परंतु तुम अंतिम तीर्थंकर बनोगे। इस कारण तुम सचमुच भाग्यशाली हो, इसलिए वंदन करता हूँ। भरतेश्वर तो चले गए, परंतु मरीचि के हर्ष का पार न रहा। द्वेष पर विजयी होना सरल है, परंतु राग पर विजयी होना अत्यंत कठिन है। अतः मोक्ष की सीढ़ी चढ़ते समय क्रोध एवं मान तो पहले नष्ट हो जाते हैं, परंतु राग रूपी माया और लोभ तत्पश्चात ही जाते हैं। मरीचि हर्ष से नाचने लगा और बोला, मेरे दादा प्रथम तीर्थंकर, मेरे पिता चक्रवर्ती, मैं प्रथम वासुदेव और अंतिम तीर्थंकर। क्या हमारा कुल, आहा, इक्ष्वाकु कुल में 23 तीर्थंकर बनेंगे। विश्व में हमारे परिवार के समान उच्च परिवार एक भी नहीं है। यहाँ पर हर्षाती रेख से मरीचि ने निकाचित नीच गोत्र कर्म का बंध किया। विश्व धरातल को पावन करते हुए एक बार 34 अतिशयों के धारक भगवान ऋषभदेव का अष्टापर पर्वत पर पदार्पण हुआ। पर्वत के रक्षकों ने ये समाचार चक्रवर्ती भरत को दिया। ऐसी श्रेष्ठ बधाई देने के बदले चक्रवर्ती ने उन्हें 12.5 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप दी। तत्पश्चात वे सपरिवार अष्टापद पर्वत पर गए और वहां भगवान की प्रदक्षिणा करके उनको वंदन किया और उनकी देशना श्रवण की। अपने महाव्रतधारी भाइयों को देखकर भरत के मन में भ्रातु प्रेम उमड़ पड़ा। अपनी चक्रवर्ती की रीति एवं हजारों यक्षों एवं सेवकों के होते हुए भी भाइयों के बिना वह जंगल में खड़े ठूंठ के समान प्रतीत हुआ। मैं बड़ा होता हुआ भी छोटा हूँ और आयु में लघु होते हुए भी हृदय के उदार भाव से ये सचमुच बड़े हैं। मैं चक्रवर्ती के सुखों का उपभोग कर रहा हूँ और ये मेरे भाई दुष्कर तपस्या कर रहे हैं। जिसने अपने भाई भी अपने नहीं गिने, उसके लिए जगत में अन्य कौन अपना होगा। ये विचार उत्पन्न हुए। भरतेश्वर भगवान के पास गए और अपने भाइयों को राज्य रद्दी लौटाने का कहकर घर ले जाने की विनती की। भगवान ने कहा, भद्र भरत, देह एवं मन की भी परवाह मत कर। ये उत्तम मुनि पुटगौ वमन किए हुए भोग रूप राज्य को कैसे ग्रहण करेगा। भरत तुरंत 500 बैलगाड़ियों में आहार आदि सामग्री लाकर मुनियों को प्रदान करने लगे। तब भगवान ने कहा, भरत, मुनियों के लिए आधा कर्मी अर्थात उनके लिए बनाया गया आहार कल्पनीय नहीं होगा। भरत ने भगवान को अपने वहाँ उनके लिए नहीं तैयार किया गया आहार ग्रहण करके कृतार्थ करने की याचना की। भगवान ने कहा, भरत, मुनि राजपिंड ग्रहण नहीं करते। सब ओर से निराश हुए भरतेश्वर के हृदय में शोक सागर उमड़ पड़ा और वे मूर्छित हो गए। उन्हें लगा कि जो मेरी राज्य रिद्धि का अंश भी इन त्यागी मुनि बंधुओं के उपयोग में न आए, इस प्रकार की राज्य रिद्धि वाला मैं राजेश्वर चक्रवर्ती होते हुए भी किसी का भी उपकारी नहीं बनने वाला सचमुच निष्क्रिय निर्धन हूँ। इंद्र ने भरत का दुख अल्प करने के लिए भगवान को पूछा, भगवान, अवग्रह कितने हैं। भगवान ने कहा, पहले इंद्र संबंधी, दूसरे चक्रवर्ती संबंधी, तीसरे राजा संबंधी, चौथे गृहस्थ संबंधी और 5वें साधु संबंधी।
ये 5 अवग्रह हैं। उसमें भी इंद्र की अनुपस्थिति में चक्रवर्ती की अनुज्ञा और चक्रवर्ती की अनुपस्थिति में राजा की अनुज्ञा, इस प्रकार कर्म पूर्वक अनुज्ञा से साधु विचरण कर सकते हैं। इंद्र से खड़े होकर बताया कि मेरे अवग्रह में जो मुनि विचरते हैं उन्हें मेरे क्षेत्र में विचरने की मैंने अनुज्ञा प्रदान की है। तत्पश्चात भरत ने भी खड़े होकर कहा कि मेरे अवग्रह की मैं भी अनुमति प्रदान करता हूँ। तत्पश्चात चक्रवर्ती भरत ने इंद्र को पूछा कि इस भोजन सामग्री का क्या करें। इंद्र ने बताया कि ये गुणाधिक श्रावकों को प्रदान कर दो। चक्रवर्ती भरत ने ये बात मानकर श्रावकों को भोजन कराया। एक बार चक्रवर्ती भरत ने इंद्र को पूछा, आपका मूल रूप देवलोक में भी ऐसा ही रहता है अथवा परिवर्तित होता है? इंद्र ने भरत को अपनी कनिष्ठा उंगली मूल रूप में बताई। उसे देखते ही भरत के नेत्र चकाचौंध हो गए। सूर्य की सहस्त्र किरणें संगठित होकर मानो वह बनी हो, ऐसे भरत को प्रतीत हुआ। तत्पश्चात इंद्र भगवान को नमस्कार करके स्वस्थान पर चला गया और भरत ने अयोध्या में इंद्र की अंगुली के स्मरणार्थ इंद्र की अंगुली का आरोप करके महोत्सव किया। तत्पश्चात लोगों में इंद्र स्तंभ रोककर इंद्र महोत्सव करने की प्रवृत्ति प्रारंभ की। भरत चक्रवर्ती ने देखा कि राजपिंड होने से मेरे वहाँ मुनि आहार ग्रहण नहीं कर सकते, तो मुझे कुछ न कुछ अपना कल्याण करना चाहिए। अतः उन्होंने श्रावकों को बुलाकर कहा, आप मेरे रसोई घर में नित्य भोजन करना, आरंभ समारंभ का त्याग करके स्वाध्याय करना और मुझे जागृत रखने के लिए जीतो भवान भयम भूरि ततो माँ हन। आप विजित है, भय की वृद्धि हो रही है, अतः किसी जीव अथवा अपने आत्मगुण का हनन मत करो और सचेत रहो, ये शब्द कहना। वे श्रावक सदा ये शब्द कहते रहते हैं, जिन्हें सुनकर भरत के हृदय में क्षण भर के लिए मैं कषायों द्वारा जीत लिया गया हूँ, मृत्यु और संसार का भय सिर पर है आदि विचार आते और शांत हो जाते। कुछ समय में तो रसोई घर में भोजन करने वालों की संख्या में अत्यंत वृद्धि हो गई। अतः सच्चे की परीक्षा करके उन्हें पहचानने के लिए काकिनी रत्न से 3 रेखाएं करके श्रावक को पृथक किया और उनके स्वाध्याय के लिए अरिहंत की स्तुति और श्रावक और साधु धर्म के आचारों से अवगत कराने वाले 4 वेदों की रचना की। माहन कहने वाले ये श्रावक कुछ समय के पश्चात महाना के नाम से विख्यात हुए और कुछ समय पश्चात उनमें से कुछ ब्राह्मण हुए। भरत चक्रवर्ती के पश्चात उनके पुत्र आदित्य यशा के पास काकिनी रत्न होने से इन महानों के स्वर्ण की जनेऊ की गई, तत्पश्चात चांदी की और आजकल सूत की हो गई है। जीतो भवान कहने की प्रवृत्ति चक्रवर्ती भरत के पश्चात उनकी 8 पीढ़ियों तक चली और 9वें 10वें तीर्थंकरों के अंतर में साधु धर्म का विच्छेद हुआ। तब जिनेश्वर भगवान की स्तुति और साधु तथा श्रावक धर्म के आचार रूप भरत चक्रवर्ती के द्वारा रचित वेदों में भी परिवर्तन किया गया और उनके स्थान पर नवीन वेद बने। मोक्ष का समय निकट आने पर ऋषभदेव भगवान 10,000 मुनियों के साथ अष्टापद पर्वत पर गए, जहां उनके साथ भगवान अनशन करके पोष कृष्णा त्रयोदशी मेरु त्रयोदशी के दिन अभिजीत नक्षत्र में निर्वाण को प्राप्त हुए। देवों ने महोत्सव पूर्वक भगवान की देह का अग्नि संस्कार किया और इंद्र आदि उनके अवशेषों को परम पवित्र मानकर देवलोक में ले गए। भरत चक्रवर्ती ने अग्नि संस्कार भूमि के निकट सिंहनिष्ठिया नामक प्रासाद का निर्माण कराया और उसमें 24 तीर्थंकर भगवानों की उनके देह के प्रमाण वाली रत्नमय प्रतिमाओं के साथ 99 भाइयों को भी प्रतिमाएं प्रतिष्ठित की। प्रासाद के बाहर भरतेश्वर ने 99 बंधु मुनियों का यश समूह हो वैसे 99 स्तूपों का भी निर्माण कराया। भरत चक्रवर्ती बुद्धिमान थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि अब पतन का समय आ रहा है। रत्नों से ललचाकर कहीं कोई आशातना न कर ले और प्रत्येक के लिए यह स्थान सुगम न बने, अतः दंड रत्न के द्वारा उस पर्वत के 8 पाद चिन्हों के अतिरिक्त समस्त मार्ग समतल कर दिया। इन 8 पाद चिन्हों में से ये पर्वत अष्टापद के नाम से विख्यात हुआ। भरत चक्रवर्ती प्रासाद का निर्माण और उसकी प्रतिष्ठा करने के पश्चात बोझिल हृदय से अयोध्या में आया। पिता और भाइयों के निर्वाण के पश्चात चक्रवर्ती भरत को चैन नहीं मिला। उन्हें अपनी रिद्धि, समृद्धि तथा वैभव निरर्थक प्रतीत हुआ। वे अपने 99 भाइयों को धन्य मानने लगे और स्वयं को पामर मानने लगे। मंत्रियों ने भरतेश्वर को निवेदन किया, महाराज आप किस लिए शोक कर रहे हैं? भगवान और आपके भ्रातागण ने जगत में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है।
आप चाहे जितना राज्य के ऊपर से मन अलग करें, परंतु ये राज्य धुरा संभालने जैसा इस समय कोई नहीं है, क्योंकि आपके भाइयों और राज्य धुरा संभाल सकने वाले सबने दीक्षा अंगीकार कर ली है। राजकुमार आदित्य यशा अभी तक बालक है। आप चित्त में से उद्विग्नता निकाल दे और राज्य कार्य में चित्त लगाए। भरतेश्वर ने शनै शनै शोक कम किया और वे निष्प्रभ भाव से राज्य कार्य की देखभाल करने लगे। प्रातः काल का समय था। मंद मंद वायु से भरतेश्वर के राजप्रसाद के तोरण मधुर संगीत का सर्जन कर रहे थे। भरतेश्वर स्नान करके देह पर सुगंधित द्रव्य लगाकर दुकुलों एवं रत्न हीरो से जड़ित होकर अपना रूप निहारने के लिए आड़ीसा भुवन में गए। सिर के बालों पर हाथ फिराते हुए आड़ीसा भुवन में अपना रूप निहारते हुए भरतेश्वर बोले, आयु बढ़ गई है, फिर भी देह का दिखावा तो इंद्र जैसा ही है। देह का तेज तो अच्छे अच्छों को चकाचौंध करे ऐसा है और ओठ सबको चकित कर दे ऐसा है। मुस्कुराते हुए चक्रवर्ती ने परस्पर कंधों पर हाथ फिराकर देह के समस्त अंग देखना प्रारंभ किया। इतने में अचानक वृद्ध पति के हाथों से युवा पत्नी खिसक जाए उसी प्रकार रत्न जड़ित अंगूठी अंगुली में से निकल पड़ी। भरतेश्वर अंगूठी को देखे उसकी अपेक्षा उन्होंने अंगुली देखी तो अंगूठी रहित अंगुली अन्य अन्य अंगुलियों की अपेक्षा अटपटी प्रतीत हुई। भरतेश्वर ने एक एक करके समस्त आभूषण उतार दिए और अपने अंगों को निहारा तो घड़ी भर पूर्व जो सिर का मुकुट देखकर इंद्र की तुलना करने की इच्छा हुई थी, वह सिर देखकर वह उन्हें वे सर्वथा शोभा रहित प्रतीत हुए। बाजूबंद हार एवं मुकुट उतारने पर अपनी देह दुर्गंधनीय प्रतीत हुई। चमड़ी की ओर भरतेश्वर ने दृष्टि डाली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका यौवन कृत्रिम था। वह ये चमड़ी तो मेरी वृद्धावस्था व्यक्त करती है और उसमें क्या है, वह अब गुप्त नहीं है। आभूषणों के द्वारा देह कब तक सुशोभित रहेगी? जब तक आभूषण है तब तक उनके उतरते ही देह शोभाविहीन हो जाएगी। उसी प्रकार से आत्मा के निकल जाने पर ये तथाकथित भरत कितने समय तक, उसे राज्य महल में भी कोई नहीं रखेगा, उससे दुर्गंध निकलेगी। ये रानियां, ये वैभव और चक्रवर्ती की समस्त रीति क्या मेरी है? नहीं, ये आत्मा जाने पर वे सब अलग हो जाएंगे। मेरे 14 रत्न और 96 करोड़ गांवों का आधिपत्य मुझे पुनः जागृत नहीं कर सकेगा। मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ ये साथ भी नहीं आएंगे। मेरे साथ आएगा कौन? आत्मा द्वारा की गई शुभ अशुभ करनी। मेरी करनी तो विश्व विख्यात है कि मैंने अपने भाइयों का राज्य छीन लिया है। 6 खंडों पर विजय प्राप्त करने में मैंने कोई कम पाप एकत्रित नहीं किए। मेरे पिताश्री ने केवल ज्ञान और मोक्ष का मार्ग खोला और मैंने सचमुच अपने लिए पाप का मार्ग खोला। भाइयों ने कल्याण किया, बहनों ने मुक्ति प्राप्त की, पुत्रों ने राज्यों का परित्याग किया, मैं इनमें लिपटा रहा। अंगूठी जाने से अंगुली अटपटी है, उसी प्रकार आत्मा जाने पर ये देह और ये समृद्धि सर्व पराई है। भरतेश्वर आत्मरमण की विचारधारा में गहरे गहरे डूबते रहे और उन्हें आड़ीसा भुवन में ही केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। इंद्र का आसन कंपित हुआ। उसने उपयोग किया तो ज्ञात हुआ कि भरतेश्वर ने केवल ज्ञान प्राप्त किया है। इंद्र ने मुनि वेश प्रदान किया। भरतेश्वर ने पंचमुष्टि लोच किया और मुनि वेश पहनकर भरत केवली 10,000 मुनियों के साथ धरातल पर विचरने लगे। अयोध्या के राज सिंहासन पर आदित्य यशा का अभिषेक हुआ। दीक्षा के पश्चात 1 लाख पूर्व तक भरतेश्वर जगत में विचरते रहे और अनेक प्राणियों का उद्धार करके अपने नाम से भरत क्षेत्र को प्रसिद्ध करने वाले वे अनशन करके निर्वाण पद को प्राप्त हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।